तो हमको आने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट, अन्यथा मान बाबू क्या कहेंगे तुमको यहाँ आना क्या कि इस ग्राउंड के भीतर आने नहीं देगा। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा नहीं तो आपको इस गोदाम पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। जिसके पास डॉक्यूमेंट रहेगा उसी को चढ़ने के लिए दिया जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, लिंक जो कराना है वो करा लीजिए। आप जानते हैं लिंक के बारे में पहले भी बोले थे कि लिंक क्या है कि जैसे पहले हम लोग बैंक के खाता खोले हुए थे, चल रहा था, जब आधार कार्ड बना भारत सरकार का लिंक करो तब खाता चालू होगा, लिंक किए तब पैसा निकालना जमा करना। उसी तरह से आप लोग लिंक करा लीजिए अपना श्रम कार्ड और QR कार्ड। मान लो कहते हैं हमको डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो दिखा दीजिए। भारत सरकार हमको QR कार्ड दिया है। QR कार्ड क्या दिया था? रेल मंत्री दिया था रे। और तुम लोग सर वहाँ कहाँ हम लोग 2 लाख 1 लाख आदमी के बीच में हम लोग को कौन दिया था QR कार्ड? तो रेल मंत्री दिया। तो उससे बड़ा डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? और मान बाबू हो चाहे मान लिया RPF हो, कोई भी हो, उसको तो कोई अधिकारी देता है QR कार्ड परिचय पत्र देता है जी। तुमको रेलवे मंत्री दिया, रेलवे मंत्री डायरेक्ट दिया, भारत सरकार तो मैंने दिया। उसके बाद है कि आपको अब है लिंक करा लीजिएगा, तभी हो जाएगा ठोस कि हाँ भाई, तो फिर एक कार्ड आपका खुद में मिलेगा। तो वो आप लोग करा नहीं रहे हैं, कुछ लोग कराया है, कुछ लोग नहीं कराया है। अब मान लीजिए अपने नेता पर संदेह करते हैं कि मुर्गा खा लेता है, भात खा लेता है, तो खुशी की बात है। तुम्हारा नेता अगर मुर्गा खा के मोटाता है, ताकत रहेगा तब तो नहीं लड़ेगा, है। और जितना खाता है उतना तुम गरगटे कर देता है, तो मुर्गा टांग का खा गया तो वही समस्या है। और मुझे पूरा के धरती पर किसको समझाने क्या जरूरत है? यहाँ तो हर आदमी अरुण पासवान क्या है रे? यहाँ तो हर आदमी अरुण पासवान है। अरुण पासवान को समझाने वाला हिंदुस्तान की पूरे संस्थानों को पैदे नहीं दिया है, तो मधेपुरा के तो हर आदमी अरुण पासवान इसको कौन समझा सकता है? समझा सकता है? बताओ। अच्छा बताओ, इतना नेता है पूरे हिंदुस्तान में माल गोदाम के आदमी, तू किसी से समझेगा? कोई आ जाएगा, प्रभारी भी आ जाएगा मनोरंजन, तो उसका भी बात नहीं समझोगे। उसका होगा भाई तुम बेटा है तो हम बेटा है, क्या रे? इसलिए यहाँ तो समझाने की क्या जरूरत है। दूसरा बात है कि आप लोग कर लीजिए। तीसरा ये हमने कहा था आप लोगों को कि जब लीग का समस्या खत्म हो जाएगा तो एक हम महापंचायत करेंगे, लेकिन महापंचायत की जरूरत तो नहीं हुआ। महापंचायत करते कब? जब सरकार हमारी बातों को नहीं सुनता, हमारे कामों को नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए महापंचायत करने की अब जरूरत नहीं पड़ गया। अब है कि हम लोग महाधिवेशन करेंगे, राष्ट्रीय महाधिवेशन करेंगे। और उसमें जब हम राष्ट्रीय महाधिवेशन करने जा रहे हैं और इसका चयन करेंगे, हम तो चाहते हैं कि मधेपुरे में हो, लेकिन मधेपुरा में व्यवस्था इतना पूरे हिंदुस्तान का कम से कम हमारा 10 लाख आदमी है तो 5 लाख आएगा। तो इसलिए तो पटना में करना होगा, नहीं तो दिल्ली में करना होगा, नहीं तो लखनऊ में करना होगा, तो मैंने कहीं भी करोगे तो कोई राजधानी में करना होगा कि जहाँ बड़ा सा मैदान हो, रहने का व्यवस्था हो, आदमी को नित्य क्रियाक्रम करने की व्यवस्था हो, ऐसा जगह करना चाहिए, है कि नहीं? हमारा तो भाई दिली ख्वाहिश है कि हम तो यह इसमें बड़े बड़े नेता आएंगे, बहुत बड़े बड़े नेता आएंगे, और नहीं कोई आएगा तो हम तो नहीं करेंगे। हमारा तो बड़ा कोई नेता है नहीं, और वो आएगा जिसको देना है। तो कहने का अर्थात है कि हम आए हैं इतने कहने के लिए कि महापंचायत जो होना था अब वो हमारा काम खत्म हो गया। महापंचायत करते कब? पंचायत कब किया जाता है? पंचायती कब किया जाता है कि जब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और तीसरा मान नहीं रहा दूसरा, तब तीसरा पंचायती करता है। अब पंचायती का जब हम मांग रहे हैं कि 1 बीघा दे दो, तो कहा के तुम 2 बीघा जोत लो, तब कैसी पंचायती होगा? तो खुशी से कोई बात होना चाहिए, कोई बात होना चाहिए। इसलिए हम लोग महाधिवेशन करने जा रहे हैं। उसका डेट तिथि अभी तय नहीं किए हम। यह पहला बार है, अभी हिंदुस्तान का कोई पदाधिकारी नहीं जानता है, तुम्हारी माँ हमारी पत्नी नहीं जानती है, हमारे बच्चा नहीं जानता है। यह सबसे पहला प्रस्ताव हमारा बच्चा मधेपुरा में जो जन्म लिया है, जो रहता है माल गोदाम में, उसके सामने यह हमने शेयर करने का काम किया। इसलिए कि हम जो भी करते हैं मधेपुरा के लोग माने हमको नहीं माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कहना कि हम ठीक है तो संस्था ठीक है।
हमको नहीं कोई माने, उससे क्या जरूरत है? हम तुमको मान रहे बेटा, तुम मेरा बेटा हो, तुम बाप नहीं मान रहे, तो क्या जरूरत है? बहुत से ऐसा बेटा होता है तो आपको घर से निकाल देता है, लेकिन बाप जो है तो बेटा को मानता ही मानता है कि नहीं? इसलिए आप लोग अपना जो काम है वो कर लो भैया, नहीं तो तुमको भगवान हम क्या, हम लोग का पावर खत्म होने जा रहा है, हम भी नहीं बचा सकते। अगर तुम अपना लिंक नहीं कराओगे, तुम अपना काम नहीं करो, डॉक्यूमेंट खुद नहीं करोगे, तो मेरा भी, हम भी तुमको कुछ नहीं कर सकेंगे। समय खत्म होने जा रहा है, यह लास्ट समय है कि हम आए हैं तुम्हारे पास तुमको कहने के लिए कि कल यह नहीं कहना तुमको कि हमारा काम छूट गया। अब जैसे हमारे विंतर बार बार कहता है 20 साल से चंदा दे रहे हैं, 20 साल से चंदा दे रहे हैं, चंदा क्या दे रहा है तू? 20 साल से चंदा नहीं दे रहा है, जो हुआ 5 रुपया तक है, 5 नहीं देंगे सर, नहीं देंगे सर, चलो ठीक है। और नहीं देता है वो बाद कहता है कि देते हैं, इतना रुपया दे दिए, और देता तब क्या करता है? देता तब क्या करता है? जितना पूरे हिंदुस्तान में चंदा है, तुम सच्चा बोलना, जितना सबको पैसा लगता है लगता है मधेपुरा में। अरे बोलो वोट करके मधेपुरा में नहीं लगता है। आज हम नहीं लगता है तब कहता है कि नहीं 20 साल से दे रहे हैं, आज देता तो माथे फोड़ देता है। इसलिए वो सब बात नहीं है, आपका संगठन है, आप लोग को सहयोग करना पड़ेगा। संगठन को सहयोग नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा? चलेगा? आप लोग यहाँ काम करते हैं, क्यों काम करते हैं? परिवार को चलाना है ना जी। तो परिवार तो घर वाला परिवार भी है और बाहर वाला भी परिवार है। हम कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? परिवार के लिए। तो घरे वाला परिवार तुम लोग है, सबके लिए करते हैं जी, सबके लिए करना चाहिए। तो करेंगे, सबके लिए करोगे, सब व्यवस्था होगा तो सबको फायदा होगा कि नहीं? अब मधेपुरा का आदमी तो रोज 50 रुपया 100 रुपया का दारू पी जाएगा, लेकिन चंदा नहीं देगा। एक बात इसलिए अब तैयारी करना है महाधिवेशन, महाधिवेशन का तैयारी करना है ना। वो आप कर भी तो कौन खाता लगते हो? तो पहले आप लोग महाधिवेशन पर नहीं करना दूसरी बात है, लेकिन तुम लोग लिंक करा लो, है कि नहीं? जो करना से करना, लेकिन लिंक का डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो। बाकी तुम्हारा बाप जिंदा है, नहीं भी करता है, लेकिन वहाँ हर आदमी को आना है। जितना महाधिवेशन जो हम करने जा रहे हैं वह समझो जैसे हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे क्या। एक आदमी मधेपुरा का कम से कम 10 आदमी लेकर चलता था, पता था? हमारा एक आदमी मधेपुरा के अपने परिवार का, अपने दोस्त, अपने कुटुंब परिवार को, एक सिपाही मेरा 10 सिपाही को लेकर जाता था। सही बात। अब तो उस समय मान लीजिए बहुत छोटी लेन था, काम भी बहुत कम आता था, तो 10 को ले जाता था। अब तो बड़ी लेन हो गया, बड़ा आदमी तुम लोग हो गया है, तो कम से कम 50 एक आदमी लेकर जाएगा, क्या नहीं? एकदम बाल वहाँ दारू फ्री चलता है, क्या करेंगे? लेकिन वहाँ पीना नहीं है क्या? कार्यक्रम में पीना नहीं, क्या तुम लोग कहोगे सब तो सुनेगा नहीं, देगा कि जो भी टेंशन आदमी है कि। इसलिए तैयारी करना है वो महाधिवेशन के। मधेपुरा से कितना आदमी जाएगा? यही करता है 10,000, 20,000, 5,000, 100, 200 ये तो जेबे करेगा। अपने भी जाना है, बीवी के भी ले जाना है, बीवी के भाई के भी ले जाना है, सबको लेके जाना है। एक आदमी का 10 आदमी के हिसाब से यहाँ से कम 5,000 भी जाना चाहिए। और वही पास मिलेगा, मोहर मार देंगे, फोटो लगा देंगे और पास मार लेगा, बात करते चल। टिकट से घटाना है, पास इशू हो जाएगा, बिल्ला लगाना है, हाँ, लेकिन दारू नहीं पीके जाना है। ठीक है, ठीक। हमारा कार्यक्रम को दोषित करने के लिए, कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए आदमी उसको डिस्टर्ब करेगा। अब दारू पी लेगा तो पकड़ लेगा, फलना करेगा, तो क्या वहाँ महाधिवेशन करोगे? क्या सरकार से लोगे, क्या दोगे? यह वेतन होगा, सर 20 आदमी पकड़ लिया, 30 आदमी पकड़ लिया, है ना? तो वहाँ क्या हम लोग करेंगे? इसलिए दारू पीना नहीं है,
वहाँ जा करके कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग भोज भात करेंगे वहाँ अपना ढंग से होगा, नहीं नहीं सुना है नहीं? यहाँ से 10,000 आदमी जाएगा कम से कम, और कम से कम 500 लेवल क्षेत्रों के हिसाब से ककड़ों बीवी रुकना नहीं चाहिए, मेरा भी बीवी जाएगी है ना। और वो लोग को भी तो लगना चाहिए कि जिसके साथ हमारा शादी विवाह हुआ वो आज तक लड़ाई लड़ रहा था, तो क्या हुआ नहीं हुआ, रोज कहता था जय शिव बाढ़, जय शिव दिल्ली, जय शिव असम, जय शिव उड़ीसा, तो की भले पूछा तब ले जाकर देखेंगे कि ये लोग देख, उसको भी लगेगा ना भाई कि कुछ परिवार में शादी हुआ, कोई हमारा गार्जियन है, कोई फलना है चिल्ला है, उसको भी सबसे मिलना चाहिए क्या। ठीक हो गया, क्या कुछ कहें? ठीक, जय हिंद, जय भारत, जय